पहले जज छुट्टियों पर रहे, अब FIA प्रोसिक्यूटर गैर हाजिर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 37 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान को पहले तो शाखाना की गैर कानूनी केस में और अब साइफर की गैर आईनी मुकदमे में कैद रखा हुआ है। इमरान खान के वकील ने साइफर केस के खिलाफ जमानत की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिस पर आज बिलाखिर समाअत हुई, मगर जमानत में ताखीर करने के लिए पहले जज छुट्टियों पर रहे और आज FIA के प्रोसिक्यूटर अदालत नहीं आए, बल्कि जमानत की दरख्वास्त पर एतराजात लगा दिए, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान को अपने बेटों से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। अदालत ने पिछली समाअत पर हुक्म दिया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की उनके बेटों से टेलीफोन पर बात करवाई जाएगी, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। इसके खिलाफ इमरान खान के वकील ने आज अदालत के सामने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी, जिसके बाद जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने अटक जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए सख्ती से हुक्म पर अमल दरामद करवाने का दोबारा हुक्म दिया है। इमरान खान की अपनी लीगल टीम से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज अटक जेल में अपने वकील से मुलाकात हुई। वकील ने मीटिंग के बाद बाहर निकलकर बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान से लीगल टीम की मुलाकात हो गई है। खान साहब ठीक हैं और चट्टान की तरह डटे हुए हैं, न खुद झुके हैं और न ही अपनी कौम को झुकने देंगे, इंशाअल्लाह। इमरान खान की सच्चाई सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। डेली यूट्यूब प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मेहमान नौशी गिलानी ने कहा, हमने उनसे बहुत मोहब्बत की, बल्कि उन पर नज़में भी लिखी, लेकिन उन्होंने जो किया और कर रहे हैं ये कैसे भूल पाएंगे। अदीबों, शायरों, मुसन्निफों से गिला है कि वो छोटे छोटे मुफादात की खातिर चुप रहे। जब दर्द बहुत बढ़ जाता है तो ताकत बन जाता है। अब ये दर्द हमारी ताकत है। ख्वातीन के साथ जो सुलूक किया, इसके बाद अब कुछ भी हैरान नहीं करता। खान साहब की सच्चाई और उनका जज्बा सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। उनकी गरीब पसंदी और रियाया परवरी उनकी सरे फहरिस्त खूबियों में से है। बैरिस्टर हसन नियाज़ी और हैदर मजीद बदतरीन रियासती फसायद का शिकार। बैरिस्टर हसन नियाज़ी और हैदर मजीद को चंद हफ्ते कबल गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया और तब से उनको अपनी फैमिली वकील किसी से मिलने की इजाजत नहीं। हसन नियाज़ी के वालिद ने अपने ट्वीट में बताया, माँ बाप वकील किसी की मुलाकात होना तो दूर की बात, हतमी तयन ही नहीं कि वो कहाँ और किस हाल में है। हाई कोर्ट के जस्टिस की हसन नियाज़ी की अदालत तलबी और पेशी में अदम दिलचस्पी बेइतनाई आईन पाकिस्तान और हक इंसाफ से इनहराफ है। जज साहब अपने रिस्क की फिक्र में घायल। जज साहब इस रिस्क से मौत अच्छी जो साख बर्बाद रखे। वकील के खिलाफ भी बगावत के मुकदमात का इंदराज शुरू। गुजरांवाला वकील कन्वेंशन सरदार लतीफ खोसा समेत मुतअद्दिद वकील के खिलाफ बगावत समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 9 सितंबर को गुजरांवाला सेशन कोर्ट में वकील कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था, जिसमें लतीफ खोसा को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। लतीफ खोसा मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी अब इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर जनरल के बाद डेप्यूटी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफी। इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमा बनाने और बोगस कार्रवाइयों से इनकार की वजह से अब तक चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और अब डेप्यूटी चेयरमैन नैब इस्तीफा दे चुके हैं। इन तमाम अशखास पर इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ बोगस मुकदमात दर्ज करने का शदीद प्रेशर था, मगर इमरान खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके बायस उन्होंने जाली मुकदमा बनाने से इनकार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख के फौरी ऐलान का मुतालबा कर दिया। दस्तूर का आर्टिकल 48(5) के तहत सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को इंतखाबात के इनेकाद के लिए 90 रोज की मुद्दत के अंदर की किसी तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सप्तान खान बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब और KP में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से आज खुद नोटिस के फैसले में आइन के इस आर्टिकल की पूरी सलाहियत से तशरीह कर चुकी है। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आइनी फरीजा है। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का सदर मुमलिकत को खत। तौहीन अदालत पर IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही केस में IG इस्लामाबाद के वारंट जारी किए हैं। 18 सितंबर को पेश होने का हुक्म। इस पर रद्द अमल देते हुए वकील रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजार हुसैन पंजोता ने कहा, 18 तारीख से याद आया 18 मार्च तोशाखाना ट्रायल में इमरान खान के वारंट निकाले गए थे और 14 मार्च को जमान पार पर पुलिस की नफरी चढ़ दौड़ी थी। क्या अब 14 सितंबर को IG के घर पर पुलिस वारंट के लिए इस तरह की नफरी लेकर जाएगी? हाँ, इमरान खान के लिए वारंट एडिशनल सेशन जज ने जारी किए।
لیکن آئی جی کے وارنٹ تو ہائی کورٹ نے جاری کیے. اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے پہرا دے کر اپنی جیت حاصل کی. 2 روز قبل گلگت بلتستان میں سابق وزیر اعلیٰ کی خالی سیٹ پر الیکشن ہوئے جس پر تمام تر مظالم کے باوجود تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیتی، مگر الیکشن کمیشن نتائج کا اعلان کرنے سے انکاری رہا. اپنی جیت پر اس ڈاکے کے خلاف گلگت بلتستان کی عوام نے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر 2 رات مسلسل دھرنا دیا اور آج بالآخر اپنا نتیجہ لے کر جیت کا جشن منایا. بیٹے کو کہوں گی کبھی عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑے. رہنما پاکستان تحریک انصاف عثمان ڈار کو 2 روز قبل کراچی سے اغوا کیا گیا اور تاحال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جس پر عثمان ڈار کی والدہ نے ان کو فوری رہا کرنے کی اپیل کی. ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے والدہ عثمان ڈار نے کہا، میں اپنے بیٹے کو قطعاً نہیں کہوں گی کہ وہ تحریک انصاف چھوڑے. میرا بیٹا ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا رہے گا. جو بھی ہوا میں اللہ پر چھوڑتی ہوں. مالاکنڈ میں مہنگائی کے خلاف احتجاج پر پولیس کی فائرنگ. بٹخیلا مالاکنڈ ڈویژن میں عوامی احتجاج میں تحریک انصاف کے کارکنان بھی شامل تھے. احتجاج مہنگائی اور بڑھتی بے روزگاری کے خلاف جاری تھا کہ پولیس کی طرف سے مظاہرین پر فائرنگ کر دی گئی. متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے اور گرفتار بھی کر لیے گئے.